2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग। जो आपकी टीम जिस हत्यारा को गिरफ्तार की है वो कहीं से वीआईपी के लोग सहमत नहीं। लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज। बिहार के मुख्यमंत्री जी है माननीय, और इस तरह की बात जो आप कर रहे हैं कहीं से ना कहीं शोभनीय नहीं है। और बिहार में जिस प्रकार भ्रष्टाचारी बढ़ रही है और अभी जितना करप्शन बढ़ रही है, शायद अगर आरजेडी का राज रहता तो इसको जंगल राज बताया जाता आप ही लोग के द्वारा। ये मुरेठा बांधे थे, अब बोले थे कि जब तक ले बांधल है ये बांधल ही रहेगा, अगर हम नीतीश चाचा को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक ले इस पगड़ी को नहीं हटाएंगे। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो एक मंच पर से भाषण देते हैं और कहते हैं कि करप्शन और क्राइम जो बढ़ी है वो आरजेडी यानी लालू परिवार का ही देन है, और कहते हैं कि बिहार में जो एक नेता के पिता की हत्या हुई है, आप समझ सकते हैं उन नेता की नाम भी नहीं ले रहे हैं मंच पर से। और सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, और जिस तरीके से उनको बोलना चाहिए था शायद इस चीज को भूल गए हैं। और बोल रहे हैं कि बिहार में एक नेता है जिनके पिता की हत्या हुई है और आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, हत्यारा जो गिरफ्तार हुआ है, उनके ही घर के परिवार के सदस्य लोग हैं। तो शायद आपको बता देते हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिस हत्यारा की आप नाम ले रहे हैं और जिसको परिवार का सदस्य बना रहे हैं और जिस पर एक कर्ज का आरोपी थोप रहे हैं कि उस व्यक्ति पर कर्ज था और उसके पिताजी से विवाद होता था, झगड़ा होता था, पैसे वसूली के आरोप, ये कहीं से आपकी 100% सत्यता नहीं है। और जितने भी वीआईपी के कर्जकर्ता हैं वो कहीं से सहमत नहीं है। और आपकी टीम जो अभी तक सर्च की है और छानबीन जो कर रही है वो कहीं से वीआईपी के कोई भी कर्जकर्ता लोग सहमत नहीं है। और जिस प्रकार हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी माननीय सम्राट चौधरी जी आप जिस प्रकार भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं, उस हिसाब से आपने बोला है कि 48 घंटे के अंदर में हम आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। तो शायद आपको बता देते हैं कि अभी तक 3-4 दिन हो गया और अभी तक कोई आरोपी जो है कि गिरफ्तार नहीं हुआ। और जो आपकी टीम ने गिरफ्तार की है वो कहीं से ना कहीं से कोई सत्यता नहीं है, और उसमें जो पुष्टि की है वो कर्जकर्ता लोग कहीं से सहमत नहीं है। और आपको बता देते हैं कि आपको याद होगा एक बात बोले थे कि हई पगड़ी ये मुरेठा बांधे थे, अब बोले थे कि जब तक ले बांधल है ये बांधल ही रहेगा, अगर हम नीतीश चाचा को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक ले इस पगड़ी को नहीं हटाएंगे। शायद आपको बात याद होगा, आपने उस बात को भी पलटा है और एक गंगा नदी में जाके आपने शुद्ध हुए हैं। तो शायद कहना चाहेंगे कि अभी जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी आतंकवादी जो है खुले घूमते हैं और आपकी प्रशासन जो है कि दारू माफिया में लगे रहते हैं, बालू माफिया में लगे रहते हैं। लेकिन किसी भी आम जनता गरीब को कुछ भी हो जाए, अगर कॉल कर दिया जाए वहां आपकी प्रशासन पहले नहीं पहुंचती है। अगर दारू वाले के पास पहले कॉल चला जाए कि यहां दारू मिल रहा है सर, तो पहले दारू को खोजेगा लोग। लेकिन जहां एक्सीडेंट हुआ है, अगर वहां से फोन आए कि सर यहां एक्सीडेंट हो गया है थोड़ा आया जाए, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है वहां नहीं प्रशासन महोदय जाएंगे। आपके बिहार की काला सच्चाई बता रहे हैं और आप किसी दूसरे पर आरोपी पर थोपा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने का उन्हीं का हाथ है। तो शायद आपकी प्रशासन अभी क्या काम कर रही है, अगर दारू का फोन अगर कहीं से आ जाए तो सबसे पहले आपकी प्रशासन की टीम दारू के पास पहुंचेगी, न कि कहीं एक्सीडेंटल मामला है वहां पहुंचेगी। तो आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, और इस तरह की बात जो आप कर रहे हैं कहीं से ना कहीं शोभनीय नहीं है। और बिहार में जिस प्रकार भ्रष्टाचारी बढ़ रही है और अभी जितना करप्शन बढ़ रही है, शायद अगर आरजेडी का राज रहता तो इसको जंगल राज बताया जाता आप ही लोग के द्वारा। लेकिन अभी जो है जिस प्रकार घटना हो रही है, एक मंत्री के पिता सेफ्टी में नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आतंकवादी जब जो चाहेगा वो अपने मन से कर सकता है, किसी को टारगेट करके मार सकता है। तो फिर मुख्यमंत्री जी आपके राज में इस प्रकार की घटना होना ये शर्मसार और निंदनीय है।
और करप्शन को बढ़ावा देना शायद ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी पर थोप सकते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने प्रशासन को और अपने क्षेत्र में और अपने बिहार राज्य को इस तरह से शांत करें कि शायद लगे कि हमारा बिहार अब गरीब नहीं, पिछड़ा नहीं, बल्कि अगला राज्य बने और रिचेस्ट बने। और कहना चाहेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के भाषण को बिहार के तमाम शहरी समाज एक बार सुने। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों, कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कि किस प्रकार कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी एक मंच पर से, खुले मंच पर से, कि जिस नेता के पिता की हत्या हुई है उसके घर के परिवार ही लोग आरोपी निकले और हत्यारा जो है कि उनके ही परिवार के लोग निकले। तो सम्राट चौधरी जी के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए